हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं पूरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल। 10th क्लास मैथ NCERT सीरीज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना, अर्थात पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी द्विघातीय समीकरणों के मूल ज्ञात करना आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक मेथड सीखना चाहते हैं तो अभी हम आपको बेसिक मेथड यहाँ पे करवा रहे हैं। यदि आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन और डायरेक्ट मेथड सीखना है तो आप वीडियो को जंप करके इस वीडियो के बीच में जा सकते हैं, जहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको सोल्व करने का मेथड आपको बताया है। लेट टेक एग्जाम्पल x² + 6x + 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने एग्जाम्पल लिया x² मीन्स एक ऐसा स्क्वायर जिसमें साइड कितनी है, जिसकी सभी साइड्स x है। तो आपने 4 साइड्स ली और सभी साइड्स x सेंटीमीटर है, तो ये पूरा स्क्वायर बन गया आपका, जिसको आप बोल सकते हैं x²। देन आफ्टर +6x ये रेक्टेंगल बनेगी आपकी, जिसमें आपकी लेंथ x हो जाएगी और ब्रेथ आपकी 6 हो जाएगी। तो ब्रेथ आपने 6 और 6 ली, लेंथ आपकी x हो गई, तो ये रेक्टेंगल आपको मिल गई। तो नीचे हमने इसको लिखा है, मेंशन किया है कि ये x² है। देन आफ्टर ये आपका 6x हो जाएगा, मीन्स हम एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला स्क्वायर आपको दिखा इसका एरिया होगा x², क्योंकि इसकी साइड x गिवन है और एरिया स्क्वायर का जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। सिमिलरली यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने 6 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिला 6x। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। इस रेक्टेंगल को उठा के मैंने स्क्वायर के साथ जोड़ दिया। ये इसकी कॉमन वाल है जिसको मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं पूरे को हम मिला के क्या बोलेंगे, x² + 6x। क्यों? क्योंकि दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस 6x को 2 टुकड़ों में बांट लूंगा। 6 को मैं 3 और 3 में डिवाइड कर लूंगा। ओके, तो आपका जो 6 था टोटल, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया यहाँ पे, जिसको आप 3 और 3 बोलेंगे। तो दोनों का सेपरेट एरिया आपका बनेगा 3x एंड 3x। अब मैं क्या करूंगा, जो साइड वाली ये स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप देखो, ये जो मैं जिसपे अभी पेन फेर रहा हूं, ये वाली जो स्ट्रिप है इसको उठा के मैं नीचे ले आऊंगा। कहाँ पे? इस पॉइंट पे नीचे आइए, चेक करिए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो सेकंड स्ट्रिप थी वो मैं नीचे की तरफ ले आया, वहां से मैंने स्ट्रिप को काट दिया और उसको मैं नीचे ले आया। ये स्ट्रिप यहाँ से कट की सीजर लेके और नीचे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वाली स्ट्रिप थी जो एज इट इज रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी साइड क्या थी, x थी। नीचे आपकी ये कितनी है, इसकी लेंथ 3 है, ये 3 है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 3। कितनी हो जाएगी आपकी, x + 3। तो इस पूरे सिस्टम को मैं, पूरी फिगर को क्या लिख सकता हूं, x + 3 × x + 3x। यानी आपका ये वाला जो पैटर्न देखिए, पूरे पे मैं जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये पूरा आपका हो जाएगा लेंथ तो x + 3 और ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी, x। तो दोनों का मल्टीप्लाई इसका एरिया हो जाएगा। अब बचा क्या, 3x। तो 3x को इसमें ऐड कर दूंगा। अब मेरे को ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला, कुछ कमी है। कमी किसकी है? कमी रहेगी एक छोटे से स्क्वायर की, यानी ये जो फिगर मैं बना रहा हूं इसकी कमी है। अगर मैं इस फिगर में ऐड कर देता हूं छोटे स्क्वायर को, तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो अभी मैं डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, तो इसका एक तरीका है कि जो ये स्क्वायर है ना, वही स्क्वायर मैं ऐड कर दूं और वही स्क्वायर मैं माइनस कर दूं। आप समझ गए ना? यानी सेम स्क्वायर ऐड कर दिया, सेम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये लेंथ कितनी थी, 3 थी, तो ये स्क्वायर कितना हो गया आपका, इसका एरिया जो हो गया वो 3 स्क्वायर हो गया। तो 3 स्क्वायर एरिया वाला एक स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 स्क्वायर एरिया वाला एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो फिगर आपको मिली, ये पूरी की पूरी फिगर, ये पूरी की पूरी फिगर आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, जिसमें आपकी लेंथ क्या होगी, x + 3 और इधर भी क्या हो जाएगी, x +
3 हो जाएगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने एक कंप्लीट स्क्वायर इसको बना लिया है। अब आप इसको लिख सकते हैं साइड में, मैं अपने हाथ से इसको बना रहा हूं। ये पूरा स्क्वायर आ गया x+3 और नीचे की साइड भी जो होगी ये भी होगी x+3 -9। -9 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 और 3 इसकी मेजरमेंट्स थी और इसका एरिया होगा -9 यूनिट। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं x+3 का स्क्वायर -9। ओके, x+3 स्क्वायर -9। ओके स्टूडेंट्स, अब हम विदाउट फिगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि कैसे आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर पाएंगे। ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो b है ना आपका, b यानी x का कॉफिशिएंट, इसको अलग से लिख लीजिए। अब इसको हाफ कर लीजिए। इसको हाफ किया, कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। x² + 6x = 9 को उधर ले जाएंगे तो ये 9 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। आप क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जो b है ना आपका, उसका हाफ करना है। तो b आपका 6 है तो उसका हाफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है कि जो b का हाफ है ना, इसका स्क्वायर दोनों साइड जोड़ देना है। तो मैं क्या लिखूंगा? एड 3 स्क्वायर बोथ साइड। मैं 3 के स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x² + 6x + 3 स्क्वायर = इधर कितना आ गया? -9 + 3 स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? इस पूरी टर्म को आप लिख सकते हैं x+3 होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका -9 + 9 यानी x+3 होल स्क्वायर इक्वल हो गया 0 के। अब आप कहेंगे कि ये x+3 होल स्क्वायर क्यों आया? आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि x² + 6x + 3 स्क्वायर की वैल्यू x+3 होल स्क्वायर कैसे आई। इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 × x × 3 प्लस इसको मैं 3 स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा। ओके, तो एक आइडेंटिटी होती है कौन सी? a² + 2ab + b² जो किसके इक्वल होती है? a + b के होल स्क्वायर के। कंपेयर करते हैं तो a² आपका x² हो गया। इसके बाद 2ab, 2 को a कितना आपका x, b कितना आपका 3, 3 × 2 = 6x, तभी ये 6x आया। ठीक है, b कितना आपका 3, तो 3 × 2 = 6। आफ्टर दैट b², b का स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर। तो ये सेम आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम पूरी टर्म को लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। जैसे आप a² + 2ab + b² को a + b का होल स्क्वायर लिख रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे उसी फॉर्मेट में आपको इक्वेशन गिवन है तो आप इसको भी x+3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे x+3 × x+3, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर जो x+3 है वो 0 है या फिर सेकंड नंबर जो x+3 है वो 0 है। तो इन दोनों केस में x की वैल्यू आपके पास आ गई -3 और इधर भी x की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। तो रियल रूट्स जो हमने निकाले वो -3 होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो x+3 और x+3 इसके फैक्टर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर से आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, जो b गिवन है ना आपका, b का हाफ कर लेना है। ठीक है, और
जो वेरिएबल वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में ले आनी है। जो b है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है, ठीक है। देन आफ्टर इसको सोल्व करने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और करने वाले हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज जरूर देखें। स्टूडेंट्स, पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हम मैथ सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।